हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आपको इस चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम शुरू करते हैं अपना 12th क्लास का जो बुक है, सिलेबस है 12th क्लास का, बिजनेस स्टडी का। उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं पढ़ना। और इसको मतलब शुरू से लेकर फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसमें पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा इसका। तो आज मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फर्स्ट चैप्टर में चालू करता हूँ। तो ये बुक वैसे अभी हिंदी मीडियम में है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो समझाने वाला हूँ उसमें हिंदी या इंग्लिश इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस समझना है, टॉपिक को समझना है। टॉपिक को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूँगा, और आपको टॉपिक को समझना है। टॉपिक को समझने के बाद आप अपना बुक रेफ़र कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी राइटर का बुक हो, लगभग सिलेबस दोनों का एक ही है। भले ही आप बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो, या तो फिर आप किसी भी बोर्ड से हो। आप अगर इंडिया मतलब जितने भी बोर्ड है सबका सिलेबस लगभग सेम है, तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए, इसके जो राइटर हैं इस बुक के वो है डॉक्टर आर के सिंगला। तो ये अपना जो 12th क्लास का जो बुक है वो दो पार्टों में डिवाइड है। पहला पार्ट जो है वो प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर प्रिंसिपल्स की बात होगी और फंक्शंस की बात होगी कि मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से काम होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, उसकी बात होगी। मतलब इसके प्रबंधन के सिद्धांत क्या है, और इसके अंदर प्रबंधन के अंदर यानी कि मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं, एक मैनेजर जो होता है वो क्या क्या काम करता है, हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ये हुआ, और अपना सेकेंड पार्ट है ये वाला, जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। यानी कि हम फाइनेंस यहाँ पे पैसे से रिलेटेड, और मार्केटिंग यानी कि हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह से रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे। तो इस पूरे बुक को राइटर ने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो इसको हम दो भागों में हैं, और इस पे मैंने यहाँ पे मार्क्स भी लिख रखे हैं कि किस हिसाब से, मतलब चैप्टर वाइज मार्क्स है, मतलब कि ये है ना। तो इसका मैं बाद में बताऊँगा। तो अभी देख लेते हैं पहला जो चैप्टर है अपना, पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके अंदर जो है टोटल यूनिट वाइज डिवाइडेड है। ये टोटल यूनिट है, इसमें 8 यूनिट है टोटल। इसमें टोटल 8 यूनिट है, ठीक है। और इसमें है 1, 2, 3, 4 यूनिट है टोटल। तो इसमें 8 यूनिट है, पहले वाले पार्ट में 8 यूनिट है, दूसरे में 4 यूनिट है। तो हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे। यूनिट में भी अब सिलेबस वो दे रखा है, चैप्टर वाइज देगा 7.2। जैसे कि पहला यूनिट है तो 1.1, 1.2, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते जाएंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है अपना मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कि मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन है। सीधी सी बात है, पहला जो चैप्टर होगा, अगर हम बुक पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी, तो सबसे पहले क्या होगा, हमें ये बताया जाएगा कि बिजनेस स्टडी होता क्या है, एक्चुअली हम पढ़ क्यों रहे हैं बिजनेस स्टडी, और पढ़ना क्यों पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सबसे पहला जो चैप्टर है इसके अंदर है वो इंट्रोडक्शन है, कि ये बुक है क्या, है ना। हमें तो ये मालूम होना चाहिए, अगर हम कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले उस सब्जेक्ट के लिए मालूम होना चाहिए कि हम वो सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहला जो अपना है वो चैप्टर है, वो इसका इंट्रोडक्शन है। तो आते हैं पहले चैप्टर पे। ये है अपना पहला चैप्टर, यूनिट 1.1, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट होता क्या है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो मैं ये इस बुक के डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, ये मैं बताना चाहूँगा कि हम ये बुक पढ़ क्यों रहे हैं। हमारा जो बुक है ये व्यावसायिक अध्ययन यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है। अगर हम मैथ पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं मैथ, ताकि हम उसका यूज कर सकें। हमें उसका यूज मालूम होता है, हमें मालूम होता है प्लस और माइनस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि इसका यूज हम करेंगे जब दुकानदार के पास जाएंगे, हमें पैसा लेना होगा या देना होगा, तो प्लस माइनस का यूज होगा। अब ये बात ये उठता है कि ये वैसे ही जैसे मैथ को हम जानते हैं क्यों पढ़ते हैं, हम ये जानते हैं साइंस क्यों पढ़ते हैं, हम ये जानते हैं कि इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, वैसे हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम व्यावसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी जो है उसको पढ़ते क्यों हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस होता है बिजनेस स्टडी को पढ़ने का, वो होता है बिजनेस को समझना। बिजनेस को समझना इन द सेंस कि हमारे यहाँ आसपास जितनी भी कंपनीज है, हमारे पास जितनी भी मतलब फॉर्म होती हैं, वो काम कैसे करती हैं, है ना। इसको इसको समझना होता है ना। तो
इसको समझने के लिए हमें हमें अभी से ही यानी 11th क्लास से ही हमें 12th क्लास से हमें ये बात समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है बिजनेस स्टडी, ताकि हम समझ सकें कि काम कैसे करता है, उसका फंक्शन क्या है ना, किस चीज़ से कौन कौन से पार्ट होते हैं बिजनेस में अंदर, है ना, मैनेजमेंट लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो आगे चल के जो मतलब ग्रेजुएशन में अगर या ग्रेजुएशन के बाद अगर एमबीए वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें भी यही यही चीज़ें होती हैं, यही पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका क्या है, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच समझाया जाता है कि कंपनी कैसे चलती है, कौन कौन से पार्ट होता है कंपनी में। तो हम बिजनेस स्टडी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम बिजनेस को समझ सकें, हम कंपनी को समझ सकते हैं कि कंपनी काम कैसे करती है ना, कंपनी के कौन कौन से पार्ट होते हैं मतलब उसके अंदर, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम समझने के लिए हम बिजनेस स्टडी को पढ़ते हैं। हमारा मेन पर्पस है बिजनेस स्टडी को पढ़ने का, ये पर्पस जो मैंने अभी बताया। अब चलिए मैं आपको बुक के हिसाब से मैं आपको इसके जो डेफिनेशन है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आखिरकार हमें जो पेपर में जो हमें लिखना है, जो हमें जो मार्क्स जो चाहिए, वो हमारा जो मार्क्स है वो बुक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही, मतलब उसके ये नहीं कह रहा कि मुझे एग्जैक्ट उसका वही डेफिनेशन होना चाहिए, लेकिन उसका जो है डेफिनेशन जो है मिलता जुलता होना चाहिए, है ना। बुक के लैंग्वेज जो है दो तीन वर्ड ऐसे होते हैं बिजनेस स्टडी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जो कि आपको वो वर्ड को इस्तेमाल करना ही होगा, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ बुक में जो है जो उसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट है क्या, है ना। अब क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन ही है जो मैं अभी करवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की परिभाषा दीजिए, ये सारी चीज़ें। तो इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, यानी कि एक प्रोसेस है, ये एक सिंगल वर्क नहीं है, इट इज़ ए प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्क को किया जाता है, कार्यों के एक समूह को किया जाता है, जिसमें पहला काम होता है नियोजन, प्लानिंग। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करते समय प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग के बाद होता है संगठन, फिर नियुक्तिकरण, फिर निर्देशन और फिर नियंत्रण। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है जिनको फॉलो किया जाता है, और इसी काम को कहते हैं हम मैनेजमेंट कहते हैं। इस तो दोबारा सुन लीजिए इस डेफिनेशन को, ये डेफिनेशन ही इस पूरे बुक का निचोड़ है, इस पूरे बुक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इस डेफिनेशन के अंदर है। अगर आप इस डेफिनेशन को समझ गए तो आप समझ लीजिए अपने पूरे बुक को समझ लिया। ठीक है, हाँ, मैं बिल्कुल ये बिल्कुल है, मतलब ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपने इस डेफिनेशन को समझ लिया तो आप ये समझ लो कि आपने पूरे बुक को समझ लिया है। ठीक है, व्हाट इज मैनेजमेंट? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस। इसके अंदर सेट ऑफ फंक्शंस को किया जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और ये सब क्यों किया जाता है? टू गेट द वर्क डन इन द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ये ग्रुप ऑफ वर्क है, इनको किया जाता है ताकि हम अपने काम को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हम कर सकें। तो ये डेफिनेशन है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको और भी आगे मैं समझाते रहूँगा, बार बार समझाऊंगा इस डेफिनेशन को, तब तक कि आपको समझ में आता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये पेपर में आपके आएगा, 100% आएगा ये पेपर में, किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपको पूछा जाएगा इसे। अब इसके अंदर मैंने जैसे बताया था कि इसको किस तरीके से किया जाता है, काम को किस तरीके से, टू गेट द वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर से करने के लिए ये सारे काम जो किए जाते हैं, ये सारे जो क्या बोलते हैं इसे, फंक्शंस जो किए जाते हैं, ग्रुप ऑफ फंक्शंस जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सब को टू गेट द वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो ये हमें इन दोनों वर्ड को समझना पड़ेगा अब कि एफिशिएंटली क्या होता है, किसी काम को एफिशिएंटली करना और इफेक्टिव करना, क्योंकि दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो दोनों काम में अंतर होता है। अब हमें इस अंतर को समझना है कि इफेक्टिव तरीके से करना क्या होता है और एफिशिएंसली क्या होता है, इन दोनों को अंतर को समझना है। ठीक है, तो मीनिंग, इसका अभिप्राय, इसका मतलब काम को पूरा करने से है चाहे कितनी भी लागत क्यों ना आए। एंड इफेक्टिवनेस का मतलब है इसमें लागत को नहीं देखा जाता,
इफेक्टिव तरीके से काम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, भले ही कितना ही भी लागत, कितना भी कॉस्ट क्यों ना पड़े। लेकिन इसके अंदर जो एफिशिएंसी है, इसके अंदर ये देखा जाता है कि न्यूनतम लागत पर पूरा काम करने से, मतलब इसके अंदर हमें काम तो करना है, लेकिन हम एफिशिएंटली, मतलब कि हम लागत को, कॉस्ट को हम कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भले भले ही मतलब काम अगर हो रहा है तो कॉस्ट को कम करने, इसमें क्या, इसमें कॉस्ट कम नहीं करना, मतलब इसके अंदर बस काम पे ध्यान दिया जाता है, काम होना चाहिए बस कैसे भी, है ना। इसके अंदर कॉस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर जो है वो कॉस्ट को हमें मायने रखता है। अब इसकी बात करते हैं हम, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना। इसका जो काम होता है कि लास्ट का जो रिजल्ट है वो बस आना चाहिए सही सही, है ना। भले ही भले ही कितना भी पैसा क्यों ना लग जाए, लास्ट का रिजल्ट है वो सही आना चाहिए। इसका लागत लाभ विश्लेषण, यानी कि इसमें हम लागत और लाभ, मतलब हम ये देखते हैं कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं और कितना हमसे हमारे पास आ रहा है, उन दोनों में मतलब डिफरेंस देखते हैं। हमें हमें ये भी मायने रखना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि काम भी हो, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा लाभ भी अधिक हो। ठीक है, इसके अंदर लागत पे ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे समय का, यानी पैसा लग जाए भले ही, लेकिन समय पे हो जाना चाहिए। यहाँ पे समय लग जाए भले ही, लेकिन लागत जो है से वो कम आनी चाहिए। तो ये है दोनों में डिफरेंस। और अभी तक का मैं लगभग जितने पेपर देखा हूँ, जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म या लगभग फाइनल टर्म में भी ये 2 नंबर के पूछ दिए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डेफिनेशन जो है सही है, मान लीजिए कि आप आने वाले जितने भी मतलब उसमें है चैप्टर है, उसमें ये वाला तो काम आएगा ही, और ये दोनों इम्पोर्टेंट है बहुत ही, अभी तक जितना पढ़ा है हमने। तो पढ़ते हैं आगे इसके बाद।